भाजपा नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा हमारे साथ हैं। एक लंबी बैठक चली है खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में। क्या कुछ डिस्कस हुआ? हम देख रहे हैं भाजपा ने अपना प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। कल 14 बड़ी रैलियां, रोड शो हमने देखे। क्या बातें ऐसी थी, मुख्य बातें नड्डा जी के साथ हुई चुनाव जीतने के लिए एमसीडी की? देखिए, अभी जो पार्टी ने सर्वे कराया है उसमें 200 से ज़्यादा सीटें पार्टी जीत रही है और हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। नड्डा जी ने सारे चुनाव प्रचार की जानकारी ली, हर लोकसभा में क्या चल रहा है, कितनी सीटें जीत रहे हैं उसके बारे में चर्चा करी और आने वाले 12 दिन में क्या करना है उसके बारे में चर्चा करी। टिकटों को लेके बहुत सारे लोग पार्टी में भीतर ही भीतर नाराज थे, कुछ खींचतान थी, वो सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं। अब पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, जहाँ पार्टी इतनी बड़ी होगी, जहाँ हमारा परिवार इतना बड़ा होगा और हमारा चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक इतने सारे कार्यकर्ता होते हैं, तो अपना निश्चित ही ऐसे होता है नाराज़गी। मगर बहुत सारे, अधिकतर लोग, मैं कहूँ तो सारे लोग मान गए हैं। अभी कोई विरोध में अभी नहीं खड़ा है। पार्टी में हम देख रहे हैं कि अमित शाह जी से लेके राजनाथ जी, कुछ मुख्यमंत्री, तमाम लोग जो है ताकत झोंक रहे हैं एमसीडी के चुनाव के लिए। ये माना जाए बीजेपी नगर निकाय के चुनावों को भी बहुत नहीं, ऐसा नहीं है। पिछला भी आप अगर देखेंगे चुनाव, तो पिछले चुनाव में भी सारे नेताओं ने आए थे प्रचार करने के लिए और ये हमारा पार्टी का चुनाव होता है, तो पार्टी में, और वो सब भी कार्यकर्ता ही हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है कि दिल्ली की जनता से मिलने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत हमने ताकत झोंक दी है, ये तो हमारा चुनाव प्रचार करने का तरीका ही ऐसा ही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया ये दावा कर रहे हैं और लिख के दे रहे हैं कि बीजेपी की मात्र 20 सीटें ही आएंगी। देखिए, ये दावा उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश में भी किया था, गोवा में भी किया था, उत्तरांचल में भी किया था और अभी आप देखेंगे गुजरात में शायद उनकी एक भी सीट ना आए और हिमाचल में तो सारी सीटों पर जमानत जब्त होना उनका तय है। तो उनके दावों में कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है और ये पहली बार ऐसा झूठ नहीं बोल रहे हैं। वो जब से आए हैं राजनीति में तब से झूठ के अलावा कुछ बोलते ही नहीं हैं। भाजपा नेता मनोज तिवारी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। हालांकि कहने को तो एमसीडी का चुनाव है मनोज भाई, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बड़ी बैठक कर रहे हैं आप लोगों के साथ। क्या माना जाए? ये तो दिल्ली के एमसीडी का चुनाव है। वो तो जो हमारे गांव में जो पंचायत चुनाव होते हैं उसमें भी जिला पे जाके बैठ जाते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी ये नहीं कहते कि हम कार्यकर्ता से ऊपर हैं। आज भी मीटिंग में वो 10 बार अपने लिए कार्यकर्ता शब्द प्रयोग करते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ये कहते हैं कि आज हम कार्यकर्ता के रूप में आप लोगों के पास आए हैं, तो आप समझिए कितना बड़ा मोटिवेशन है। और आज उन्होंने कल जो रैलियां हुई हैं, जो सफल रैली हुई, उसके लिए जो पीठ ठोक दी है कि अब तो भाजपा को दिल्ली के लोग जो दिल में बसा रहे हैं और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल का पाप, लूट, झूठ उजागर हुआ है, अब अरविंद केजरीवाल की आज से लेकर 2025 तक उल्टी गिनती शुरू। ठीक है, अब ये तो आपने बता दिया कि पीठ ठोकी यानी तारीफ हुई जी। अब ये बताइए कि किस किस का कान खींचा गया, कहाँ कहाँ कमियां हैं, उसके बारे में क्या बात है? नहीं, कान खींचने की तो नौबत अभी नहीं आई है। अभी तो आज उन्होंने जिस प्रकार से कल की 10-12 दिन ही रह गए ना चुनाव में। नहीं तो कल की जो रैलियां हुई उसके लिए उन्होंने सच में सबको बहुत बधाई दी। हाँ, कई काम हम लोगों को बोलते हैं वो तो भाई इतने प्रदेशों में, देश में सरकार है, उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमें कई चीजें वो ऐसी बताते हैं जिससे और हमें ऊर्जा मिलती है। ये बताइए कि अब क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी भी निश्चित तौर पर डिस्कस हुई। कल जो 14 जगह रोड शो हमने देखे, राजनाथ सिंह जी भी थे, कुछ मुख्यमंत्री भी थे। कितनी एग्रेसिवली बीजेपी अब जाएगी? जैसा कि आप बाकी लोगों से भी बात कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं मात्र 20 सीटों में सिमट जाएंगे। नहीं, वो अपनी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल 20-25 अपनी बता रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जो उनको 272 में 48 मिला, वो 48 पर जाकर के कोई पूछ लेगा तो वो कहेगा आम नाम न मत लो, आम आदमी जाते जाते आपको घर से बाहर भगा देंगे। आज देखिए, उनका पूर्वांचल मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष अपने उपाध्यक्षों, अपनी पूरी टीम के साथ भाजपा में शामिल हो गए। तो जिसका मोर्चे का अध्यक्ष ही चला जाता हो भाजपा में अपनी पूरी टीम के साथ, अब होकर कुछ बचल थोड़े बा। अब मुझे एक सीरियस सवाल का जवाब दे दीजिए, आखिरी सवाल है। 15 साल से लगातार एमसीडी के अंदर बीजेपी ने राज किया है और
जिसे कहते हैं कि अब चुनाव हो रहा है डिलिमिटेशन के बाद, कुछ स्थितियां भी बदली हैं, एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज़ एमसीडी को फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अखबारों ने ये छापा कि जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई बीते साल में, उसकी वजह से भी बहुत लोग नाराज हैं अलग अलग इलाकों में। आप देखिए, हम ही लोग वो हैं जो सीलिंग के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक गए, और आम आदमी पार्टी के मुखिया वो चाह रहे थे कि लोगों के घर सील हों, घोर लग तोड़े जाएं, उस पर राजनीति करने में लगे हुए थे। कोर्ट कौन गया? बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी गया था ना। हमने सील तोड़ी थी ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी को जरा भी सीलिंग से प्रॉब्लम होती, वो तो बड़े अपने आप को धरनाबाज बताते हैं, कहीं एक प्रकार बैठे क्या कि सीलिंग गलत हो रही है? हम बैठे। इसलिए जनता हमारे साथ है। और सुनिए, एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 8.5 साल से वो भी हैं। उनके गारंटियों में एक गारंटी पूरी हुई। हमने तो कहा था, जो कहा था कि हम इस दिल्ली को पार्क नगरी बनाएंगे। आज भारत वंदना पार्क एक बार जाकर के देख लीजिए। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसे एमसीडी के इस भारत वंदना पार्क को देखकर बोलेगा ये बीजेपी वाले पार्क नगरी बनाते। आज दिल्ली में जितने लोग सुबह शाम बैठते हैं, कहाँ बैठते हैं? अरविंद केजरीवाल ने क्या कोई जगह दी है? वो एमसीडी के और डीडीए के पार्क में बैठते हैं। और अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे? गली गली शराब की दुकान खोलेंगे। अब वो कह रहे हैं कि हर गली में हम 50 ठो मटन और मीट की दुकान खोलेंगे। ऐसे थोड़ी चलेगा साहब। ये दिल्ली की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कौन क्या खाए और क्या पिए, लेकिन गलियों की स्वच्छता, गलियों की लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार व्यवस्था तो होनी चाहिए ना। अगर ऐसा वो नियत रखते हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से दिल्ली को दर्द दिया, आप सोचिए 8.5 साल में एक नए किसी गरीब का राशन कार्ड नहीं बनाने वाला व्यक्ति, वृद्धा पेंशन रोक देने वाला व्यक्ति, दिल्ली को गैस चैम्बर बना देने वाला व्यक्ति, केवल झूठ पर झूठ बोल के विज्ञापनों में जाने वाला मंत्री, जेल में जैसे ही जाता है कोर्ट में याददाश्त गई, और जैसे ही आया जेल में ले मसाज कर याददाश्त आई। ऐसे थोड़ी होता है साहब। ये दिल्ली के साथ मजाक नहीं चले। मनोज तिवारी कॉन्फिडेंट हैं कि एमसीडी के चुनावों में भारी बहुमत से वो वापसी कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज होती है, वो इस बात को मानते हैं, लेकिन बावजूद इसके जो काम पिछले 15 सालों में एमसीडी ने किया है, और जो 8 सालों की नाराजगी है आम आदमी पार्टी से, उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट एमसीडी को, भाजपा को मिलता नजर आता है। राजू के साथ शिवांग माथुर, TV9। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।